तो होते ना। तो एक दिन जब मायावती पे एक गेस्ट हाउस में हमला हुआ था तब कहाँ चले गए थे जिधर रामजी लाल गेट के पास था। तो मैं भी कर रहा था सब लोग चुप हो जाओ, क्या है ये क्या है, लेकिन पीछे से मेरे भी यहाँ चोट कैसे लगी आपको? वहाँ क्या हुआ था कि जब वहाँ पे पहुँचे हम, पहुँचते ही हमने सोचा कि रामजी लाल सुमन को अंदर से बाहर लाओ और बैठ के बात करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं ऐसे युवाओं के पास जिन्होंने आगरा की जमीन पर उस समय पर युद्ध छेड़ा है जब राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन ने अपमानजनक बातें कही हैं और संसद में खड़े होकर उनको गद्दार कहा है। तो हम उन युवाओं के साथ हैं जिन्होंने ये जंग छेड़ी है और वो इस समय पर यह कह रहे हैं कि जब तक रामजी लाल सुमन नाक नहीं रगड़ेंगे तब तक उनको माफ़ी नहीं दी जा सकती। तो हम अब बात कराते हैं। नमस्कार जी भैया। नमस्कार भैया, मैं एटा का बेटा वरुण राणा। तो सर, ये जो वाकया हुआ 26 मार्च को आगरा में आपके साथ क्या हुआ था? ये 26 तारीख को हम सारे लोग इकट्ठे होकर गए थे। खाली हमारा उद्देश्य ये था कि वहाँ जाके रामजी लाल से सुमन से बात करनी है कि हमारे महापुरुषों के बारे में इस तरह की टिप्पणी क्यों की आपने। उन्होंने तो युद्ध लड़े थे, सर्व समाज के लिए युद्ध लड़े थे। तो दर्शकों में आपको बता देना चाहूँ, ये भी वीर राणा सांगा की तरह ही युद्ध लड़ने वाले व्यक्ति हैं। और देखिए इस समय पर इनके हाथ में इतनी भयंकर चोट है कि इनके हाथ में अब भी गर्म पट्टी बंधी हुई है। तो ये चोट कैसे लगी आपको? वहाँ क्या हुआ था कि जब वहाँ पे पहुँचे हम, पहुँचते ही हमने सोचा कि रामजी लाल सुमन को अंदर से बाहर लाओ और बैठ के बात करें। लेकिन जब वहाँ पहुँचते ऊपर से ईंट पथराव होने लग गया तो हमारे भी चोट आई, प्रशासन के भी चोट आई और बहुत सारे लोगों की चोट है। खाली मेरा फ्रैक्चर हुआ है। तो सर, ये जो आप पर हमला किया गया, क्या ये सुनियोजित तरीके से किया गया था? जी, ये पहले से प्री प्लान था इनका। तो सर, कितने लोग होंगे वहाँ पर जिन्होंने आप पर हमला किया था? लगभग 200 लोग थे इनके। तो सर, जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, वहाँ पर लगातार हमने भी देखा, लोग भी देख रहे थे कि वहाँ पर पत्थर चल रहे थे और कुर्सियाँ तोड़ी जा रही थी। तो वहाँ से आप कैसे बच के निकले फिर? वहाँ पे क्या हुआ था, जब मैं बीच में था, रामजी लाल गेट के पास था, तो मैं भी कर रहा था सब लोग चुप हो जाओ, क्या है ये क्या है, लेकिन पीछे से मेरे भी यहाँ चोट है, सर पे कुर्सियाँ भी मारी हैं। फिर जब प्रशासन भी भाई कोई भी चुप नहीं हो रहा, पार्टी इधर से भी नहीं हो रही उधर से भी नहीं हो रही, तो फिर हम वहाँ से भागने का उचित मिला। मैंने कहा यहाँ से अब भाग जाओ तभी जान बचेगी। तो आपकी तो आंखों के सामने का ये सारा वाकया था, क्या स्थिति बनी रही होगी वहाँ पर? स्थिति तो बहुत गर्म थी, बहुत लोग घायल हैं। मेरी तो चोट कम है, काफ़ी लोगों, इतने सन्नी भैया की इतनी चोट है, छोटे छोटे 14 वर्ष के बच्चे हैं, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो जिस तरह से सवर्ण समाज के युवाओं के साथ अभद्रता की गई और यानी पूरे हिंदू समाज के साथ ये अभद्रता है, पहले तो पूर्वजों को गाली देना, फिर युवा जब उनसे बातचीत करने के लिए वहाँ पर पहुँचे उनको साथ मारपीट करना, पथराव करना, ये किस स्थिति को दर्शाता है? ये मेरे को तो नहीं लगता कि हिंदुस्तान में रहने लायक हैं, क्योंकि ये आतंकवादी जैसा इनका माहौल है। हम तो चाहते हैं सभी समाज इकट्ठा होकर एक देश को उन्नति बनाने का, लेकिन ये है नहीं इस लायक। तो जैसे कि लग रहा है कि आपको लगता है कि सदन में खड़े होकर जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने बयान दिया है, ये अखिलेश यादव का बयान लग रहा है आपको या रामजी लाल सुमन का बयान लग रहा है? मेरे को रामजी लाल को नहीं लग रहा कि अपने ही ओर से देंगे बिना अखिलेश के। तो जिस तरह से दूसरों के इशारे पर रामजी लाल सुमन चल रहे हैं, आपको लग रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक सभ्य व्यक्ति हैं या पढ़े लिखे व्यक्ति हैं? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता भाई। इतने उच्च स्तर पे नेता होने के बाद वे हमारे महापुरुषों में टिप्पणी कर रहे हैं। उन योद्धाओं ने तो सर्व समाज के लिए युद्ध लड़े थे। तो सर, जिस तरह से पूर्वजों को लेकर, योद्धाओं को लेकर लगातार बातें होती रहती हैं, पूर्वजों का अपमान किया जाता है, अब रामजी लाल सुमन पर क्या FIR दर्ज होगी या फिर सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे आप? FIR तो हो चुकी है, नहीं हुई है तो फिर होंगी, सदस्यता भी उनकी रद्द कराई जाएगी। अब रही 12 तारीख को, वो आर पार की लड़ाई होगी। वो भी चैलेंज दे रहे हैं और हम भी चैलेंज दे रहे हैं। तो सर, जिस तरह से लगातार बयान आ रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अगर ईद हो जाने दो उसके बाद हम देखेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप कह रहे हो आपके 12 तारीख को हम भी प्रदर्शन करेंगे, तो आपकी क्या तैयारी है? हमारी तो सर्व समाज तैयार है। देखो, हिंदू सारे लोग तैयार हैं,
मोमडन भी हमारे साथ हैं, पठान भी हमारे साथ हैं, गुज्जर भी हमारे साथ हैं, ब्राह्मण भी हमारे साथ हैं। सर्व समाज हमारे लिए तैयार है, क्योंकि वो राणा सांगा थे ना, उन्होंने अपना सभी को युद्ध मिलकर युद्ध लड़े थे, कोई पर्सनल क्षत्रियों के लिए थे नहीं थे वो। तो सर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, क्या क्षत्रिय और दलित बनाम की जाने की कोशिश की जा रही थी? जी, वो तो सांसद हैं, दलित कहाँ से हो गए? अरे दलित होते ना तो एक दिन जब मायावती पे एक गेस्ट हाउस में हमला हुआ था, तब कहाँ चले गए थे ये दलित? तो वो तो अपने आप को लगातार कह रहे हैं कि हम दलित हैं, इसलिए सवर्ण समाज के लोगों ने हम पर हमला कर दिया। ऐसा थोड़ी नहीं है, मैं कह दूंगा मैं ये हूँ तो हो जाऊंगा कोई। तो आगे के लिए 12 तारीख के लिए युवाओं के लिए और देश के हिंदुओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? 12 तारीख को 11 तारीख को डिसाइड कर रहे हैं। 12 तारीख को जो भी हमारे हिंदू समाज जो होगी, सो आर पार की लड़ाई होगी अब तो हमारे साथ थे युवा भाई जिन्होंने लगातार जंग छेड़ रखी है रामजी लाल सुमन के खिलाफ और कह रहे हैं कि 12 तारीख को आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।